यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। हालांकि उसके पहले 22 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन सब के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 1300 संविदा कर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। हड़ताल के चलते राज्य के कई जिलों में बिजली संकट उत्पन्न हो गया। फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है और जलापूर्ति भी बाधित हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने सीएम योगी के बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सीएम को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। इनमें से 6 को निलंबित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब तक 1332 की सेवा समाप्त की गई है। शाम तक अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी से अपील है कि जनता और अपने परिवार के हित में काम पर लौटें। 4 घंटे तक समय दे रहे हैं। शाम 6 बजे तक नहीं लौटने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जहां बर्खास्त कर रहे हैं वहां दूसरी एजेंसी इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्रों को ले रहे हैं। नए लोगों की सेवाएं लेंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि कुछ संगठन 5 दिन से हड़ताल पर हैं। उनसे बात करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वार्ता के द्वार खुले हैं। कई संगठन जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। इन सभी का आभार है। कई निजी कंपनियों ने उत्पादन इकाई में मदद की है। उत्पादन क्षमता 28 मेगावाट की है। जरूरत कम है। 24 घंटे में आंधी तूफान की वजह से काम प्रभावित हो रहा है। कुछ जगह कर्मचारियों ने समस्या खड़ी की है जिसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। हड़ताल का कोई असर नहीं है। तार फीडर में हुई गड़बड़ी सही की गई है। कई जगह शॉर्ट सर्किट करने का प्रयास किया गया है। देवरिया व आजमगढ़ में कुछ वारदात हुई है। उन सभी के नाम आ गए हैं। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कर्मचारियों की अनर्गल मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं। संघर्ष समिति को बार बार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल जनहित के विरुद्ध है। यह अवमानना भी है। कोर्ट के आदेश से सभी को अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। अब कारपोरेशन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश है। संघर्ष समिति हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। नेताओं के करीबियों के 3-4 वीडियो भी सामने आए हैं। इनका मतलब है कि उन्हें जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। इन नेताओं को भी किसी की फिक्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। इसके पहले सीएम योगी ने शनिवार दोपहर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सहित विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं और कहा कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का मानना है कि सीएम योगी ने विद्युत प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं की अनदेखी न होने पाए। उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली दी जाए। अधिकारियों ने बताया कि अभी मार्च माह तक वे उत्पादन कम होने के बाद भी निर्बाध बिजली देने की स्थिति में हैं। ऐसे में सीएम योगी ने हड़ताल पर जाने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में
भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। शनिवार को यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेबलेट का बम्पर वितरण सर्वप्रथम इन सेशन का सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज में किया गया। कुछ 651 विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई टेबलेट छात्रों को वितरित किए गए। टेबलेट वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूपी बीजेपी की प्रदेश सचिव अनामिका चौधरी ने कहा कि यूपी की योगी सरकार प्रदेश के सभी छात्रों के निर्बाध शिक्षा की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। अब छात्र टेबलेट द्वारा अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह से कोर्स तैयार कर सकेंगे और उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल मिश्र ने किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अवधेश निषाद महानगर संयोजक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार उपस्थित रहे। टेबलेट वितरण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी उमा शंकर वर्मा ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजक कैप्टन सुनील निषाद, सजल कुमार, छात्र कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश, मुख्य नियंता आर.के. सिंह, डॉक्टर महेश चंद्रा, प्रवक्ता विनोद तिवारी, रमेश बिंद, कैप्टन दिव्य प्रकाश गोस्वामी, एस.एन. धूसिया, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी एस.पी. सिंह, मृदुल पांडे, बी.के. त्रिपाठी के साथ अंतिम वर्ष के छात्रों मुकेश पाल, अभिनव यादव एवं पूरी टीम ने सभी का सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में डीएम कार्यालय सभागार में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने कार्य में लापरवाही व उदासीनता बरतने पर सैदाबाद और उरुआ के एडीओ पंचायतों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण, जियो टैगिंग, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण, ओडीएफ प्लस हेतु कृत कार्यवाही, ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हेतु SLWM के तहत ग्राम स्वच्छता कार्य आदि विषयों के प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की भौतिक जियो टैगिंग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त एडीओ पंचायतों को निर्देशित किया कि सत्यापन का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए। बैठक ने डीएम ने SLWM के कार्यों हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों के सापेक्ष हुए व्ययों का अनुमोदन, निर्मित कराए गए सोख्ता गड्ढा, खाद गड्ढा, सेग्रीगेशन शेड एवं कूड़ा गाड़ी के क्रय की प्रगति, गंगा एक्शन प्लान के तहत चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही ग्राम स्वच्छता कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत चयनित 93 ग्राम पंचायतों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के निर्माण कार्य कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर डीडीओ भोलानाथ कनौजिया, पीडी A.K. मौर्य सहित समस्त बीडीओ एवं एडीओ पंचायत उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज।